स्पाइडरमैन बनने के लिए हर दिन 50 किलो हरी मूंग की आइसक्रीम खाता था। तभी एक दिन एक मकड़ी उसके हाथ पर चढ़ गई, लेकिन उसे थोड़ा सा भी डर नहीं लगा क्योंकि उसे पता था कि स्पाइडरमैन कैसे बना था। तभी जैसे ही मकड़ी ने उसे काटा, वो तुरंत मर गई और अगले ही सेकंड उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत दौड़ने लगी और उसे अपने अंदर एक ताकतवर एहसास हुआ। उसे लगा कि अब वो स्पाइडरमैन बन चुका है। उसने अपनी शक्ति आजमाने के लिए जाल फेंकने की कोशिश की, लेकिन जाल की जगह उसके हाथ से हरी मूंग निकलने लगी। ये देखकर उसे समझ आ गया कि उसकी सुपर पावर मकड़ी का जाल बनाने की नहीं बल्कि हरी मूंग पैदा करने की थी। पहले तो उसे यह ताकत बेकार लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर इसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। अगले ही दिन उसने स्कूल के पास हरी मूंग की सूप बेचने का स्टॉल लगा दिया। तभी 2 ग्राहक आए। लड़के ने 1 कप पानी लिया और अपनी सुपर पावर से उसमें 2 चम्मच हरी मूंग डाल दी और दोनों को गर्मा गर्म सूप बनाकर दे दिया। इस तरह उसकी ये सुपर पावर पैसे कमाने का बिजनेस। इस लड़की की टांग अचानक प्लास्टिक में बदलने लगी। घबराकर वो घिसटते हुए दरवाजे की तरफ गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसने देखा कि उसके हाथ भी प्लास्टिक बन चुके हैं। डर के मारे वो चीख पड़ी क्योंकि कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर जमकर एक बेजान गुड़िया में बदल चुका था। उसकी आंखें सब देख रही थीं, सब महसूस कर रही थीं, लेकिन वह हिल नहीं सकती थी। अचानक उसके सामने एक और लड़की दिखाई दी, बिल्कुल उसी जैसी, वही गुड़िया जिसे उसकी माँ ने उसे जन्मदिन पर दिया था। गुड़िया हल्की सी मुस्कुराई और बिल्कुल चुपचाप उसकी जगह ले ली, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसकी अजीब हरकतों को देखकर उसका भाई शक करने लगा। प्लास्टिक बने शरीर वाली लड़की सब देख रही थी। गुड़िया को अपनी तरह बनने की कोशिश करता देख वो रोने लगी, पर किसी के देखने से पहले ही गुड़िया ने जल्दी से लड़की के आंसू पोंछे और गुड़िया को कूड़ेदान में फेंक दिया। अगली सुबह जब भाई ने उस गुड़िया को डस्टबिन में देखा तो ध्यान से देखने पर उसे उसकी गर्दन पर वही छोटा सा निशान मिला जो उसकी बहन की गर्दन में था। उसने तुरंत अपनी माँ को बताया। माँ समझ गई कि असली बेटी वही है जो गुड़िया के रूप में फंसी हुई है। प्यार और अफसोस से भरी माँ ने उसे कसकर गले लगाया और रो पड़ी। और हैरानी की बात ये कि उसकी आंखों के आंसू प्लास्टिक पर गिरते ही बेटी का शरीर फिर से इंसानी रूप में वापस आने लगा और कुछ ही पलों में वो। एक औरत ने अपना लहंगा थोड़ा ऊपर उठाया और आदमी को अपने नीचे छुपा लिया। तभी 2 सैनिक जो उसके पीछे पड़े थे वहां आ पहुंचे। औरत ने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए और घबराहट छुपाते हुए आलू भूनने का नाटक करने लगी। जब हत्यारे उसके सामने आए तो वो बेहद घबराई हुई थी। उसने घबराकर एक भुना हुआ आलू उठाया और मुंह में डाल लिया। हत्यारों के पूछताछ करने पर उसने उन्हें गलत रास्ते की तरफ इशारा करके बता दिया। उसने सोचा कि वो दोनों को आसानी से धोखा दे देगी, लेकिन सैनिकों में से एक ने सीधे टोकरी में बड़े आलुओं में छुरी घोंपना शुरू कर दिया। फिर आसपास के घास के ढेरों में भी कई बार छुरा मारा, लेकिन आदमी कहीं नहीं मिला। तभी औरत की अजीब हरकतों ने उनका ध्यान खींच लिया। जब सैनिक उसकी तरफ बढ़ने ही वाले थे तभी अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई और वे दोनों मुड़कर चले गए। औरत ने राहत की सांस ली और किस्मत से सैनिकों ने सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखा और आगे बढ़ गए। इस तरह आदमी खतरे से बाल बाल बचे। मछुआरों के जाल में मछलियों के साथ एक पत्थर आ जाता है, जिसे मछुआरा मामूली पत्थर समझकर दूर फेंक देता है। फिर उस पत्थर को कारीगर दीवार के खाली जगह को भरने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन 500 साल बाद एक गुल्टन नाम की लड़की अपने क्रश को देखने के लिए उसी दीवार पर चढ़ती है और वो चढ़ते हुए उसी पत्थर पर अपना पैर रख देती है। लेकिन जैसे ही राजकुमार की नजर उस पर पड़ती है तो गुल्टन डरकर नीचे गिर जाती है और उसके साथ वो पत्थर भी नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसमें गुल्टन को एक सुनहरी बोतल दिखाई देती है। फिर वो उसे अपने घर लाकर साफ करने लगती है और तभी उससे गलती से बोतल का ढक्कन खुल जाता है, जिससे पूरे कमरे में एक घना अंधेरा छा जाता है और उसमें से एक जिन्न बाहर आता है, जिसे देखते ही लड़की बेहोश हो जाती है। पर जिन उसे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद जब लड़की की आंख खुलती है तो वो जिन उसे 3 विश मांगने को कहता है। लड़की अपनी पहली इच्छा में अपने क्रश, जो कि उस देश का राजकुमार था, उसे मांग लेती है, जिससे जिन गुल्टन को सुंदर बना देता है और फिर राजकुमार पर जादू कर देता है, जिससे वो लड़की के प्यार में पागल